राजस्थान आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की, जहां पर जयपुर में बीजेपी आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल की बैठक चल रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बैठक ले रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद हैं। आज की बैठक अलग अलग सत्रों में रखी गई है, जिसमें सोशल मीडिया टीम और आईटी सेल के प्रभावी कामकाज पर चर्चा की जा रही है। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। शशि, क्या कुछ अहम इस बैठक में? सुमित, बैठक महत्वपूर्ण है आगे की रणनीति के लिहाज से और सोशल मीडिया की टीम के साथ ही आईटी सेल को एक्टिव करने के नजरिए से सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है। आप देखिए कि 2014 का जो चुनाव था उसमें भी बीजेपी सोशल मीडिया की लहर पर सवार होकर के आई। सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से उन्होंने अभियान चलाया वो लोगों के दिल में जगह बना पाया और उसी चीज़ को पार्टी और पुख्ता तरीके से करना चाहती है, क्योंकि अब दूसरी पार्टियां भी उस तर्ज पर आ रही हैं, तो उसमें नया क्या किया जा सकता है इस पर बातचीत होगी। इसके साथ ही आज अरुण सिंह समीक्षा बैठक भी लेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में समीक्षा इस बात की करेंगे कि जो उपचुनाव में 2 सीटों पर हार हुई बड़े अंतर से, उसके क्या कारण रहे। आज प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक होनी है। प्रदेश पदाधिकारी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में वो बैठक शुरू होगी। और कन्हैयालाल मीणा जो पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र हैं, जो दावेदार थे दरियावत सीट से, वो भी इस बैठक में आए हैं, क्योंकि उनको प्रदेश मंत्री बना दिया गया था, इसलिए प्रदेश मंत्री के नाते वो बैठक में आए हैं। इससे पहले आज का दिन बीजेपी के लिहाज से इस नजरिए से महत्वपूर्ण रहा कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सुबह सुबह घनश्याम तिवारी के घर पहुंचे, उनसे चाय पर चर्चा हुई, प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। कल रात को उन्होंने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ से भी मुलाकात की थी, पॉलिटिकल फीडबैक लिया था, दूसरे मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई थी। आगे क्या चीज वो सोचते हैं, किस तरह संगठन को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा जा सकता है, इन सब पहलुओं पर बातचीत हुई थी। कैलाश मेघवाल वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते हैं। कैलाश मेघवाल और कालीचरण सराफ दोनों ही वसुंधरा राजे गुट से माने जाते हैं, लेकिन घनश्याम तिवारी वसुंधरा राजे के विरोधी तो हैं ही, साथ ही सतीश पूनिया ने बीजेपी में उनकी वापसी कराई थी। ऐसी सूरत में उनको वसुंधरा विरोधी गुट का देखा जाना चाहिए। और अरुण सिंह का जो ये स्टेप है अलग अलग नेताओं से मिलने का, उसको ये देखना चाहिए कि दोनों धड़ों को वो साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं जी। सतीश पूनिया से जुड़े हुए लोगों को भी और उनके खिलाफ जो लोग बयान देते हैं या जिन लोगों को लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है। बहरहाल अरुण सिंह से कल जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि समीक्षा तो होगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर उन्होंने ये माना कि उपचुनाव में पार्टी से टिकट वितरण में बड़ी चूक हुई है। हालांकि इस चूक की जिम्मेदारी सामूहिक होती है, क्योंकि फैसला सामूहिक था। उन्होंने किसी भी एक पर इसका आरोप नहीं लगाया, यानी ज्यादातर नेताओं को उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि किसी पर भी व्यक्तिगत रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती इस हार की। संगठन का काम था, संगठन का फैसला था और हार हुई है तो संगठन उस चीज को समीक्षा करेगा। जी सुमित। बिल्कुल, और इसी बीच आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में होगी। अरुण सिंह, सतीश पूनिया और चंद्रशेखर के बीच इसे लेकर सहमति बन गई है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियां जो हैं वो भी फिलहाल की जा रही हैं। शशि जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। भाजपा जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने जा रही है, शशि, इसमें क्या कुछ जो है रूपरेखा तैयार करने की कोशिश होगी भाजपा की? देखिए, बीजेपी ने एक फॉर्मूला सैद्धांतिक रूप से तय कर लिया है कि जब भी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी उसके महीने भर के अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो जाए, और वो जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो जाए उसके 1 महीने के भीतर जिला कार्य समिति की बैठक हो जाए और उसके अगले महीने में मंडलों तक की बैठक हो जाए। इसी परिपाटी को चलाते हुए इस महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो सकती है। संभव है कि उदयपुर संभाग में ये बैठक हो। पिछले दिनों जेपी नड्डा के दौरे को लेकर चर्चा भी हुई थी। उसी बात में आगे की कड़ी में अरुण सिंह, चंद्रशेखर और सतीश पूनिया की चर्चा हुई है, जिसमें सहमति बन चुकी है कि प्रदेश कार्य समिति नवंबर के महीने में कर ली जाए। संभवतः उदयपुर में इसकी जगह रखी जा सकती है, क्योंकि आप देखिए अभी जो 2 उपचुनाव हुए थे वो उदयपुर संभाग में हुए थे, जहां पार्टी को हार मिली है। मेवाड़ बीजेपी का गढ़ माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि मेवाड़ में जो भी पार्टी बढ़त बनाती है विधानसभा चुनाव में, जो मेवाड़ की 28 सीटें वहां पर, वो प्रदेश में सत्ता पर काबिज होती है।
इसलिए बीजेपी के नज़रिए से रणनीतिक पहलू को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है मेवाड़ संभाग, और पार्टी की कोशिश रहेगी कि इस संभाग में अपना आधार और ज्यादा मजबूत करे। इसीलिए जेपी नड्डा जब आएंगे तो उस बैठक को मेवाड़ संभाग में रखा जा सकता है। जी चलिए शशि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक होगी जो अंतिम सप्ताह में जो है कार्य समिति की यहाँ पर रखी गई है, और इसके अलावा आज जो बैठक चल रही है जिसमें आज भी पूरी तरीके से रणनीति जो है वो आईटी सेल को लेकर बनाई जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शशि, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी